Hi students, let's see the MCQ of the code 65/2/2 here. सेट 2 की बात कर रहे हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सेट 1 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट जो भी आपके डिफरेंट क्वेश्चंस है दैट वी विल सी हियर. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1. dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स एंड इंटीग्रेशन. यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शंस में x/2 है. दैट मीन्स आपका क्या लगेगा यहाँ पे, हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा. सो हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉस एक्स का? इट विल बी रिटन एज dx अपॉन 2 कॉस स्क्वेयर x/2. हाफ एंगल फॉर्मूला डायरेक्टली आपका ये हो जाएगा. यहाँ पे आप देख सकते हो कॉस स्क्वेयर x/2 इज रिटन एज सेक स्क्वेयर x/2 इन द न्यूमरेटर. यहाँ पे हाफ ऑलरेडी है बाहर. सेक स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, tan x/2. ठीक है, tan x/2. अब यहाँ पे जब आप एंगल को डिवाइड करेंगे 1/2 से, 1/2 ऑलरेडी बाहर है, दैट विल बी कैंसल्ड आउट. सो आंसर सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बचेगा यहाँ पे, tan x/2 प्लस सी. राइट, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं सेट 1 में. प्लीज रेफर टू सेट 1 वीडियो. Option C is the correct answer for it. Local maximum value is -2. Next, question number 3. Also we have seen the correct answer is option D here. The general solution of the differential equation x dy minus y dx is equal to 0. ये भी आपकी वेरिएबल सेपरेबल है. तो वेरिएबल सेपरेबल में यहाँ पे हम देखते हैं इसका आंसर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. x dy is equal to y dx. देन y को शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे. डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स. इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड पे. यहाँ पे आपका एल एन वाई बनेगा, यहाँ पे आपका एल एन एक्स प्लस एल एन सी बनेगा. नाउ हेयर लॉग ए प्लस लॉग बी की प्रॉपर्टी कंबाइन करके ये एक्स सी बन गया. यहाँ पे आपका एल एन वाई है. एल एन विल बी कैंसल फ्रॉम बोथ द साइड. सो वाई इज इक्वल टू एक्स सी विल बी योर फाइनल आंसर. अब यहाँ चेक करते हैं ऑप्शंस में क्या ये दिख रहा है. यहाँ पे ये ऑप्शन डेफिनेटली नहीं है. बी ऑप्शन में एक्स वाई प्रोडक्ट में है, सो डेफिनेटली ऑप्शन नहीं है. यहाँ पे लॉग वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू के बनेगा और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू के वाई बनेगा. प्लस में ये प्रॉपर्टी वाई एक्स ही होती है. सो डेफिनेटली डी ऑप्शन भी आपका नहीं है. एक्स और वाई यहाँ पे क्या है आपके ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. यहाँ पे भी एक्स और वाई आपके ऑपोजिट साइड पे है. तो सी को तो हम कोई भी कांस्टेंट बोल सकते हैं यहाँ पे, तो 1/k भी बोल सकते हैं. राइट, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव ऑलरेडी सीन, द आंसर इज बी है. 6th भी हम देख चुके हैं ऑलरेडी. सी ऑप्शन इज द करेक्ट है. 7th का भी सी आंसर है आपका. डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, यस दिस इज गुड. x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 माइनस जेड आपकी लाइन है. तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. x/1 लिख सकते हैं, यहाँ पे y/1 लिख सकते हैं. यहाँ पे आप माइनस कॉमन लोगे तो इट विल बी z-1 अपॉन -1. तो आपके डी आर्स क्या हो गए आपके 1 1 और -1. ये आपके क्या है डी आर. अब डायरेक्शन कोसाइन पूछा हुआ है तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे. 1/√3 1/√3 और -1/√3 आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे. कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो गई यहाँ पे आपकी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं. ये आपका ऑलरेडी सेट 1 में कवर्ड है. लीनियर फंक्शन को जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं. 10th also we have seen option C is the correct answer. 11th option D is the correct answer. Kindly refer to set 1 video which I have uploaded already. ठीक है, set 1 की आप वीडियो देखें 65/2/1. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. 1 2 3 पे ये रिलेशन डिफाइंड है. इट इज डिफाइंड एज 1,2 2,1 एंड 2,2. रिफ्लेक्सिव डेफिनेटली नहीं होगा. कोई भी ऑर्डर पेयर यहाँ पे 1 1 और 3 3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ए और बी ऑप्शन डेफिनेटली नहीं हो सकते. तो आपको ट्रांजिटिव चेक करना है. सिमेट्रिक इज कॉमन. ट्रांजिटिव यहाँ पे देखते हैं 1,2 है 2,1 है. दैट मीन्स 1,1 भी रिलेशन का पार्ट होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए. तो डेफिनेटली ये ट्रांजिटिव भी नहीं है. व्हाट इज योर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 13. वी हैव ऑलरेडी सीन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. नेक्स्ट 14 का हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. दिस इज अ डिफरेंट वन. हाफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हाफ कॉस एक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई. ए ऑलरेडी आपको गिवन है. व्हाट इज ए ट्रांसपोज हेयर, हाफ कॉस एक्स. यहाँ पे आपका साइन एक्स आएगा, यहाँ पे आपका माइनस साइन एक्स आएगा.
और यहाँ पे आपका हाफ कॉस एक्स ही आएगा। ठीक है, ये अब बन गया आपका ए ट्रांसपोज। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये टर्म और ये टर्म आपकी ज़ीरो हो जाएंगी यहाँ से, ये एडअप होके। तो आपके पास क्या बचेगा, हाफ प्लस हाफ, दैट इज कॉस एक्स ओनली। कॉस एक्स की वैल्यू 1। इसका क्या मतलब है, एक्स क्या हो गया आपका यहाँ पे, 0 हो गया। सो आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 16, 3A इनवर्स आपका डायरेक्टली 1/3 ए इनवर्स होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। 17th ऑल्सो वी हैव सीन हेयर, यहाँ पे आपका -7 और 3 आ रही थी ए की वैल्यूज, तो उसका सम हो जाएगा आपका -4। दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन सेट 1, यू कैन रेफर टू दैट। इफ e रेज टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x देन dy/dx। यहाँ पे चेक करते हैं एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव e x प्लस वाई ओनली। उसके बाद चेन रूल के अकॉर्डिंग हम x प्लस वाई का करेंगे, दैट विल बी 1 प्लस dy/dx। 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 प्लस dy/dx, दैट विल बी इक्वल टू 3 अपॉन e रेज टू द पावर x प्लस वाई। इस वन को हम लोग शिफ्ट कर देंगे कहाँ पे, ऑन द right hand side. So dy/dx is equal to 3 e raised to the power x plus y minus 1. आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 माइनस e raised to the power x plus y अपॉन e raised to the power x plus y. ऑप्शन D is your correct answer here. लेट्स सी द असर्शन रीजनिंग, दोनों सेम है आपके। 19 का आंसर आपका क्या बनेगा, दिस इज फॉल्स, असर्शन आपकी फॉल्स थी, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर है। 20th में ये भी आपका ट्रू था और ये भी आपका ट्रू था, बट दैट वाज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट है। थैंक यू। फॉलो फॉर मोर क्वेश्चंस फ्रॉम सेट 3 एंड फ्रॉम ऑल द अदर रीजन्स। थैंक यू।